तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका पाने साल एक ना मौका मिलेगा चाहिए। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगाया, गरीबी नहीं मिटाया, वो अगला 5 साल काम करेंगे। अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुँह आते मजदूरों से फसल रहा तो मुंह फेर ले। तब हेलीकॉप्टर नहीं चला, तब कहते थे जो जहाँ वही रहो। अरे नीतीश कुमार जी रोजगार दे देते तो बिहार में रहता, कहीं बाहर नहीं जाता। अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी बने बिहार में रहता। बिहार में तेजस्वी यादव ने चुनाव के ठीक पहले बाबू साहेब की बात कर अनुसूचित जाति, पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपनी तरफ करने के लिए एक नया पांसा फेंका है। तेजस्वी यादव ने यह दाव जंगल राज की काट में चला है। तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले इस ताजा बयान और लालू राबड़ी के 15 वर्षों के जंगल राज को समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव के संदर्भ में इसके मायने क्या हैं? बिहार में बाबू साहब का मतलब राजपूत होता है, लेकिन बाबू साहब के बहाने तेजस्वी यादव ने पूरे सवर्ण समाज पर निशाना साधा है। उनके कहने का मतलब है कि लालू यादव के पहले अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोग सवर्णों के विरोध में आवाज उठाना तो दूर, उनके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। लेकिन लालू यादव ने जाति के आधार पर दबाए गए, कुचले गए लोगों को आवाज दी, सीना तान कर चलने का हौसला दिया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पहले बात बाबू साहब वाले बयान की। यह एक कटु सत्य है कि लालू यादव के सत्ता में आने के पहले यानी 1990 के पहले तक बिहार के समाज में सवर्णों का वर्चस्व था। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोग अपनी जाति को लेकर दबे सहमे रहते थे। अनुसूचित जाति तो छोड़िए, बनिया यानी वैश्य समाज के लोग भी अपने नाम के आगे गुप्ता, केशरी या साहू लिखने में हिचकिचाते थे, क्योंकि बिहार में बनिया भी पिछड़ी जाति यानी ओबीसी में आता है। जब वैश्य समाज की ये हालत थी तो अनुसूचित जाति, पिछड़ी और अब की अति पिछड़ी जातियों की समाज में क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के शासन तक समाज के हर क्षेत्र में सवर्णों का वर्चस्व था। कुछ लोगों के बीच अगर किसी अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति से उसका नाम पूछा जाता था, वह अपना पूरा नाम बताने में हिचकिचाता था। उसे अपना पूरा नाम बताने में ग्लानि होती थी, क्योंकि पूरा नाम बताते ही उसकी जाति सबके सामने उजागर हो जाती थी। लालू यादव के पहले के समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी जो होते तो पिछड़ी जाति से थे, लेकिन अपने नाम के आगे सिंह, सिन्हा या ठाकुर लगाते थे, ताकि अनजान लोगों के बीच उन्हें नीचा ना देखना पड़े। यह सच है कि लालू यादव के आने के बाद अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों में अपनी जाति को लेकर स्वाभिमान पैदा हुआ। यह भी सही है कि 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने बिहार में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के उत्थान में अहम भूमिका निभाई। लालू राबड़ी के 15 सालों के जंगल राज में भी बिहार के गली मुहल्लों और सड़कों पर अनुसूचित जाति, पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के कमजोर लोगों ने सवर्णों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की और इसे सबने देखा। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि लालू यादव के इसी दौर में ऊंची जाति की रणवीर सेना का उदय हुआ। लालू यादव के इसी दौर में बारा, सेनारी, बाथे, बथानी टोला जैसी अनेक जातीय नरसंहार की घटनाएं हुई। बिहार में कभी अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और माई
यानी मुस्लिम यादव के वोटर्स में लालू यादव का सिक्का चलता था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस समीकरण को तोड़ दिया है। नीतीश कुमार के जातीय समीकरण में अगड़े यानी सवर्ण भी हैं और दलित और महादलित भी। इसीलिए तेजस्वी यादव का बाबू साहेब वाला बयान उन्हें शायद उतना वोट नहीं दिला पाए जितना कभी लालू यादव को एकमुश्त मिलता था। अब एक नजर डालते हैं तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर। राज्य में 26% ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग और इतना ही यानी 26% ईबीसी अर्थात अति पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है। ओबीसी में 14% शेयर यादवों का है। तेजस्वी ने पहली बार अति पिछड़ा वर्ग को 24 सीटें दी हैं ताकि अति पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर नया समीकरण गढ़ा जा सके। बाबू साहब वाला बयान इसी समीकरण को ध्यान में रखकर दिया गया है। माय समीकरण यानी मुस्लिम यादव का वोट पहले से ही तेजस्वी यादव की पार्टी को जाता रहा है। नीतीश कुमार ने इसमें सेंध लगाई है, लेकिन इसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाए हैं। जो मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करते वो तेजस्वी के पाले में जा सकते हैं। अपने परंपरागत वोटरों को ध्यान में रखकर आरजेडी ने इस बार कुल 144 सीटों में से यादवों को 58 और मुस्लिमों को 17 टिकट दिए हैं। आरजेडी ने महिलाओं को भी 30 सीटें दी हैं। बिहार में 15% वोट उच्च जातियों के हैं। ये उच्च जातियां हैं भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ। आरजेडी ने इस बार दर्जन भर टिकट सवर्णों को भी दिए हैं। यही कारण है कि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात भी कही है। अब आते हैं लालू राबड़ी के जंगल राज पर। लालू यादव और राबड़ी देवी के 1990 से 2005 तक के राज को जंगल राज कहा जाता है। जो लोग 2005 के बाद पैदा हुए या 2005 में बच्चे थे तो उन्हें वाकई यह अंदाजा नहीं होगा कि यह जंगल राज था क्या। तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी रैली में कहा कि जंगल राज क्या होता है यह अपने बुजुर्गों से पूछो। लालू यादव के पहले समाज में जैसे सवर्णों के वर्चस्व की बात सच है, उतना ही सच है लालू राबड़ी का जंगल राज। लालू यादव के जंगल राज से पहले पटना में रात के 12 बजे या उसके बाद किसी को भी घर जाने में ज्यादा डर नहीं लगता था। लेकिन लालू यादव के आने के बाद माहौल इतना डरावना बना कि रात के 8-9 बजे के बाद ही पटना के रास्ते सुनसान हो जाते थे। रात को 10 बजे के बाद घर जाना मौत को दावत देने जैसा लगता था। अपराध का आलम यह था कि हर पैसे वाले की जान सांसत में रहती थी कि क्या पता कब कोई फिरौती की चिट्ठी घर में ना फेंक जाए। लोगों ने घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी खरीदनी बंद कर दी थी क्योंकि इससे पता चल जाता था कि आपके पास पैसा है। पैसा है तो आपका अपहरण हो सकता है, अपहरण में आपकी जान जा सकती है। उस जमाने में हत्या की खबर एक पूरे इलाके को भयभीत कर देती थी। 1990 में जिस व्यक्ति की उम्र 15 की रही होगी उसी ने लालू राबड़ी के जंगल राज को देखा होगा। उस हिसाब से 2020 में ऐसे लोगों की उम्र 45 के पार होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 18 लाख है। इनमें से 39 साल से ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं की संख्या कुल जनसंख्या की आधी है, यानी कुल मतदाताओं के आधे से कुछ कम मतदाताओं ने जंगल राज को झेला है और आधे मतदाताओं से कुछ ज्यादा ने जंगल राज को अपनी आंखों से नहीं देखा है। इसका मतलब यह हुआ कि अकेले इस मुद्दे पर जीत या हार तय नहीं होगी, बाकी मुद्दे पर भी वोटिंग होगी। और ये बाकी मुद्दे हैं एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर, बेरोजगारी, लॉकडाउन में बिहारी अप्रवासी मजदूरों के साथ हुआ व्यवहार, मोदी से होता मोहभंग, तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता, एलजेपी का एनडीए से अलग होना और विकास। यदि जंगल राज और विकास को नीतीश कुमार अपने हक में मोड़ पाए तो शायद बात बन जाए। फिलहाल तो मामला
कांटे का होता दिख रहा है।